आप गांव की बात तो सोच रहे होंगे, क्योंकि वहां पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार, सभ्यता और परंपरा को महत्व दिया जाता है। इसलिए तलाक वगैरह की समस्याएं भी गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है। वहां तो लड़ झगड़ कर, रोध होकर जल्दी से अपने को शांत कर लिया जाता, बड़े बीच में आ जाते हैं। यहाँ तो कोई बीच में आता नहीं है, न किसी को आने देते। तो फिर मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूं कि आदमी प्रेम से, संबंधों से अपनी जिंदगी जीता है और एक दूसरे के लिए हम लोग जीवन जीते हैं। लेकिन इस सब में ये बात ध्यान रखने की बात है कि कोई भी चीज मिलेगी, बिछड़ेगी, दुनिया में चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आखिर तक जूझिए। ठीक है, रास्ता नहीं दिखाई देगा। ये जीवन इसी तरह का है जैसे जंगल का रास्ता होता है ना। चले तो जा रहे हो, लेकिन आगे झाड़ियां, झाड़ झंकाड़ है और बताया जा रहा कि रास्ता यहीं कहीं है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों के बीच में दिखाई देता रास्ता वहां है। बस आपने उन झाड़ियों को हटा करके या खुद को बचा करके वहां से आगे निकलना है। दिखाई नहीं देगा आगे, भविष्य का रास्ता किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन चलते रहने से दिखाई जरूर देता है। इसलिए जारी रखिए यात्रा। अपने चलते रहने को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। चल करके ही आप रास्ते में पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि अंधेरे में जा रहा हो आदमी तो हाथ में टॉर्च हो तो 10-20 फुट का दिखाई देता है उसे, लेकिन ऐसे देखते देखते ही 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है। 100 किलोमीटर किसी को भी एक साथ नहीं दिखाई देता। इसलिए सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, जीवन जीने की प्रबल भावना बनाए रखनी चाहिए। बहुत बड़े सपने देखेंगे और हकीकत की दुनिया में जिएंगे नहीं। जब सपने टूटेंगे, जमीन पर आकर गिरेगा, आदमी डिप्रेशन का शिकार बनेगा। कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है और साथ में थायराइड है, तो कोई भी घटना ऐसी हो जाए बहुत जल्दी फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ को वैसे हो जाता है। कुछ बच्चों को शुरुआत से तुमने इतने नंबर लेकर आना है, इतने ऐसे पास होना है, वो भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ समझ बैठते हैं बस यही सब कुछ है। और अगर उनके उतने मार्क्स नहीं आए, उतने नंबर नहीं आए, उतने अंक नहीं आए, तो देखने में आया है कि बच्चा डिप्रेस हो जाएगा या फिर पढ़ाई से भागने लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा वो स्कूल से भागते हैं, जाना ही नहीं चाहते। और अगर माँ बाप ने भेज भी दिया तो कहीं जाकर के किसी की दुकान में बैठ जाएंगे, कहीं छिप के बैठ जाएंगे, कहीं पार्क में खेलने बैठ जाएंगे, और जैसे छुट्टी का टाइम होगा उसी समय ठीक टाइम पर घर में आ जाएंगे। वो भाग रहे होते हैं समस्या से, क्योंकि ये समझाया जाता है कि ये चीज मिली तो तुम्हारी जिंदगी सब कुछ है, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं, माँ बाप बोल रहे होते हैं, अगर तू जो है पढ़ा लिखा नहीं और कुछ बना नहीं है तो उसके बाद देख लेना, चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करना या रिक्शा चलाना, या जो है सिर के ऊपर टोकरी लेकर के मजदूरी करना, मिट्टी ढोना। और बहुत सारे और ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि बच्चों के मन में भारी चोट लगी हुई होती है। जैसे उनको जो है वो सफलता नहीं मिले या वो बीच में एग्जाम्स के टाइम में ही उन्हें घबराहट होने लग जाती है, अगर फेल हो गया तो फिर क्या होगा मेरा। उन लोगों को मैंने देखा या तो जो है कोई डूब के मर जाता है या रेल के नीचे जाके कट जाता है या घर से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस यही जिंदगी है। माँ बाप इतने सपने देखे, माँ बाप ने इतनी मेहनत करी उन्होंने, और मैं कुछ कर नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। दुनिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जो अपनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बीच में पढ़ाई छूट गई है, लेकिन अपना कोई बिजनेस किया या कोई दूसरा काम किया या फिर से कुछ तीसरी तरह की चीजें की और वो सफल हुए। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति थे जो अपने स्कूल में गए, छोटे से बच्चे थे जब, तो उनको
टीचर ने जो है देखा कि ये बच्चा जो है ठीक से चल नहीं पा रहा क्लास में, कोशिश की, देखा तो बच्चे के अंदर उस तरह का टैलेंट नहीं जैसा वो टीचर देख रही थी। उसने एक लेटर लिखा और लिखा कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, कृपया इसको आप अपने घर में ही पढ़ाइए, इस स्कूल लायक तो ये नहीं है। एक लेटर लिख करके और लिफाफे में बंद करके बच्चे को दिया और कहा जाओ अपनी माँ को दे देना। अब बच्चा उस लेटर को लेकर गया और माँ को दिया। माँ ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लिफाफा बंद करके रख दिया। अब बच्चा पूछता है माँ इसमें क्या लिखा है? कि इसमें लिखा है कि तेरा बच्चा बहुत लायक है, बहुत बुद्धिमान है, इसको तुम घर में रह करके यहाँ इसकी डेवलपमेंट पर और इसे और बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों में उतना टैलेंट नहीं जितना इसमें है। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर ने लिखा कि ये बच्चा आगे तरक्की करे, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और माँ ने उसे पढ़ाना शुरू किया, उसकी अलग तरह से व्यवस्था की। धीरे धीरे चलते चलते अलग जगह पढ़ाई उसकी बढ़ती रही। फिर स्कूल कॉलेजों में और जगह गया और पढ़ने के बाद वो दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। और जब वो अपने बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया, बहुत दुनिया में खोजें उसने की। संभवतः ये मैंने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा कि उसके बाद उस व्यक्ति ने, जब माँ नहीं रही तो एक बार माँ का वो जो बक्सा था, बॉक्स, संदूक कह लीजिए, माँ की यादों वाली चीजें वो देख रहा था, तो उसमें वो लेटर मिल गया। उस लेटर को उसने पढ़ा कि तेरा बच्चा इस लायक नहीं कि इस स्कूल में पढ़ सके, ये तो बहुत ही डफर है, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बच्चे के कारण हमारे दूसरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसे यहीं रखिए। अब अगर सोचिए वो लेटर जो है माँ ने पढ़ा होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। और उस पत्र को पढ़ करके वो साइंटिस्ट बहुत रोया कि मेरी माँ क्या थी। उसकी हिम्मत, उसकी शक्ति के सहारे और उसके गाइडेंस के कारण आज मैं जो कुछ बना हूं उसके कारण बना हूं। उसने मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया, मेरे अंदर हीनता नहीं आने दी। तो फिर हम लोग वहीं पहुंचते हैं कि जीवन को शक्ति देने वाले जो लोग हैं, आपकी जिंदगी को बनाने वाले, वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो सबसे पहले तो जीवन का मूल्य समझें, मूल्यांकन करें। आप बहुत कीमती हैं इस धरती पर। कुछ भी कीमती होगा तो वो सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी कीमती है। अपने जीवन को सम्मान दीजिए, क्योंकि यहां कहा गया असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। अंधेरी योनियों में जाकर गिरेंगे वे लोग, एक चात्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं। जो कहा ना कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। अभी शांति नहीं मिले तो आगे शांति कैसे मिलेगी। इसलिए अपनी शांति को, अपनी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए, उसे संभालने के लिए आपको रास्ता ढूंढना चाहिए। अब चलते हैं, दूसरी बात कही गई है कि दूसरी तरह के वे लोग हैं कि जो आत्महत्या तो नहीं करते लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाने वाले लोग हैं। कीमती जीवन मिला था मनुष्य का, लेकिन उसको ठीक ढंग से जी नहीं पाए। ऐसे लोग भी खुद को मारने वाले लोग हैं।
तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? तो कहते हैं कि वो लोग जो है असुरों की दुनिया में जाते हैं, या असुर या नाम थे लोग का। तो असुर किसे कहा जाता है? तो कहते हैं कि जो आचारहीन हैं, असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, नास्तिक हैं, अंधेरे में, नशे में, आलस्य में, लापरवाही में, कलह में, कलेश में, दूसरे का कुछ छीनने में जिनकी रुचि हर समय बनी रहती है, उन सबको, अज्ञान में घिरे हुए जो लोग हैं उन सबको कहा गया असुर लोग हैं वे। और उन्हीं का एक असुरीय लोक भी है। वैसी दुनिया उनकी, उसी में पड़े रहेंगे। उनको मज़ा आता है किसी को सताने में, किसी को रुलाने में, किसी का कोई हक छीनने में, किसी के साथ चालाकी कर देने में, धोखाधड़ी कर देने में बड़ा मज़ा आता है उनको। वैसा एक ग्रुप उनका बना होता, वैसा गैंग बना होता। बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, आज हमने ये किया। दूसरे को वो बकरा समझते हैं कि आज मैंने उसको ये करा, वो करा। तो ऐसे लोग, अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर खुद को मारने वाले लोग, तो उनको कहा गया है कि उनका जीवन अभी भी अंधेरे में रहा है और मरने के बाद भी वो अंधेरी योनियों में जाकर गिरते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अपनी आत्मा की आवाज को दबाना नहीं। वो क्या है? कुछ भी आप बुरा करते हैं तो अंदर से आवाज आती कि ये ठीक नहीं है। जब तक आपके अंदर की आवाज काम कर रही है तब तक समझ लेना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं धर्म जिंदा है। और जिस दिन ये आवाज आप दबा बैठते हैं और अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, समझ लेना चाहिए कि अब आपके अंदर अंधेरा बढ़ने लग गया और तामसिकता आपकी जिंदगी में बहुत अधिक हो गई। और उससे ज़्यादा दस्यु वाला रूप तब हो जाता है जब व्यक्ति जो है वो शर्म लिहाज छोड़ बैठे और बड़ों का सबके सामने अपमान करे। और फिर वो लोग जो हैं, जो आपने देखा है कि बसों के अंदर सब लोग बैठे हुए और वहीं हरकत करेंगे, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, गंदी हरकतें उनकी जारी रहती हैं और उसके बाद भी शर्म नहीं होती बिल्कुल भी। उनके सामने तो जैसे पशु जो है डंडों से ठीक किए जाते हैं, डंडे से चलाए जाते हैं, तो ऐसे लोग डंडे से ही ठीक रहते हैं। उस समय वो बड़े विनम्र होते हैं। जहाँ कोई शक्तिशाली दिखाई देता है उनको देखकर नम्र दिखाई देते हैं। तो निवेदन ये है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। तो आत्मा को जो भूल बैठे, क्षुद्र जीवन जीते रहे, आध्यात्मिक जीवन से रहित रहे, आलोक विहीन जीवन जिन्होंने जिया, तो ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि वह आत्महन लोग हैं। आत्मा को अपनी उसकी आवाज को दबा रहे हैं। तो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक को कहेंगे आत्महंता लोग, दूसरों को कहेंगे आत्मविज्ञाता लोग, आत्मा को जानने वाले लोग, स्वयं को जानने वाले लोग, जो अपने को जाने बिना इस दुनिया से चले गए। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, जिंदगी क्यों दी गई थी, जीवन का प्रयोजन क्या था, इसको जिसने समझ लिया और उस तरह से जीवन जिया तो वो जीवन कीमती माना जाता है। और जो ये सब को नहीं समझ पाया, अज्ञान में ही जीता रहा, दूसरों को परपीड़ा देने में ही जिसको आनंद मिलता रहा, ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान से भरा हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी पीड़ा दे रहा है। क्योंकि जहां वो पहुंच सकता था नहीं पहुंच पाया। एक शॉर्टकट जिंदगी जीते जीते अपने आप को बहुत नीचे लेके चला गया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो खुद को जानना, खुद के स्वभाव को जानना, हम कौन, हम क्या, हम किस लिए, हम कहाँ से आए, कहाँ हैं, कहाँ हमें जाना, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर खोजना चाहिए। तो जानना चाहिए हम कौन, मतलब ये शरीर ही हम नहीं है, इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो हम हैं। शरीर का भोजन हमने ढूंढा, शरीर का इंतजाम हमने किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। फिर ये भी ध्यान रखना, इस दुनिया में सुख दुख भोग रहे हैं अपने कर्मों के कारण, क्योंकि जब भी व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो उसके साथ में उसके अच्छे बुरे कर्म चलेंगे और वही भाग्य बनेंगे या दुर्भाग्य बनेंगे। आगे फिर वही आंसू लेकर आएंगे या मुस्कान लेकर आएंगे। तो इसलिए जिसने खुद को जान लिया तो वह पूरी कोशिश करेगा कि अब भी आनंद में जीना और आगे भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो इसके लिए एक चीज है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो अपने आप को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए हर दिन थोड़ी देर शांत होकर आंखें बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए, और फिर पूरे यूनिवर्स का जो स्वामी है और उसकी जो एनर्जी चारों तरफ बह रही है उसके साथ स्वयं को कनेक्ट करें। तीसरी चीज होती है कि खुद को भी जानें और आत्मविश्लेषण करें। मेरी आदत क्या, मेरा व्यवहार क्या है, इस दुनिया में मेरा लक्ष्य क्या है और परलोक का मेरा लक्ष्य क्या है, इस सब को ध्यान में रख करके जिन लोगों के पास स्पष्ट गोल होता है वो जिंदगी में सफल होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास, अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें ये बात आई कि अपना एम, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य समझने वाले जो लोग हैं वो कितने होंगे। तो दुनिया का जिसको आप सुपर पावर कहते हैं उस देश की स्थिति समझ लीजिए कि 3% लोग ही ऐसे थे जिनके पास में अपना स्पष्ट एकदम क्लियर गोल सामने था। ज़्यादातर तो लोग वे कि नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो बन जाएंगे हो जाएगा वही ठीक है। तो हर दिन आप अपने लिए एक अफर्मेशन प्रयोग कीजिए सवेरे उठते ही कि मैं इस प्रभात वेला का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता हूँ। यह अमृत वेला मेरे लिए हर दिन एक नया उपहार लेकर आती है। आज के अवसरों को मैं पहचान रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, साहसपूर्ण जीवन जीता हूँ। आज के दिन का मैं स्वागत करता हूँ और वायदा करता हूँ खुद से, हंसते मुस्कुराते हुए मधुरता के साथ आज के दिन का उपयोग करूँगा। और आपको कहना चाहिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ और हर दिन समृद्धि की ओर जा रहा हूँ। परमात्मा के दिए हुए हर चीज़ के प्रति आभारी हूँ और जिन गुरुजनों की कृपा से मुझे रोशनी मिली है, ज्ञान मिला है, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। जिन माता पिता ने मुझे पोषण दिया और यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद करता हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसकी कृपा हर पल मेरे साथ है। ऐसे बैठकर हर दिन जो है आप अच्छा चिंतन करें और संगीत सुने, तनाव से दूर रहें, स्वयं को स्वस्थ रखें, अच्छी नींद लेना शुरू करें, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे।